अब हम लोग कुछ और रिलेशंस देखते हैं। जैसे एक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन देखते हैं क्या है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है ए से, तो ए इज इक्वल टू बी। ये तो सिमेट्रिक का भी है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। इफ ए रिलेटेड टू, इसको दूसरा तरीके से इस तरीके बोलेंगे, ए बी belongs to R and B A belongs to R implies A is equal to B। इसको कैसे होता है वो देखते हैं कि अगर A सबसेट है B का, यानी कि A में जितना भी एलिमेंट है, मान लेते हैं A में एक दो एलिमेंट है, ठीक है, 1 2, और B में भी सेम दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है। बी सबसेट ए, यानी जो ए में है वो बी में भी है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है कि ए, इसलिए उसको एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सॉरी इज इफ ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ठीक है। ए जो है वो बी से छोटा है और उसके बराबर भी है, और b जो है वो a से छोटा है उसके बराबर भी है ना। यानी b स्मॉलर देन इक्वल टू a, देन a इक्वल टू b। कैसे? क्योंकि चार, मान लेते हैं 4 बड़ा है और इज इक्वल टू 4, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, ए रिलेशन R is said to be an equivalent relation if R be reflexive relation, R be symmetric relation and R be transitive relation। यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन उसको बोलेंगे जिसमें तीनों कंडीशन रिलेशन का फॉलो होता हो। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन हम लोग को पता है कि अगर सेम नंबर होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर उल्टा होगा यानी 1 से 2 और 2 से 1 होगा तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक का कंडीशन है, सिमेट्रिक का कंडीशन है, ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि इफ ए रिलेटेड बी, यानी कि 1 2 और 2 1, यानी 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, और 1 3 से रिलेटेड है, 1 1 2 2 1 और 1 1, है ना। यानी कि ये आ गया, तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो जिसमें तीनों कंडीशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे। तो आज इतना ही। आज इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज कल से करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज कल से करेंगे।